हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं सुबह 9 बजे से। आप लोग सोच रहे होंगे कि सुबह 9 बजे ही कहाँ चल दिए हैं। तो हम जा रहे हैं मार्केट, हम जा रहे हैं हापुड़, क्योंकि हमें लेना है कुछ सामान लेना है हमें पर्दों के लिए, क्योंकि पर्दे लेकर आए हैं तो अब लगवाने तो हैं ही। और पाइप हमने ले लिया है, अभी इस पाइप की कटिंग बाकी है। जितना नाप मिस्त्री ने दिया है ना, इलेक्ट्रिशियन ने, उसी के हिसाब से ही यहीं से कट के जाएंगे। तो यहाँ पर ये भैया लगे हैं इन पाइप्स को कट करने के लिए। जैसे ही हम घर आ रहे थे ना, तो मुझे दिख गई नर्सरी, और नर्सरी दिख जाए और मैं पौधे ना लाऊं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने ले लिए हैं 2 पौधे। हापुड़ से आने के बाद काफ़ी सारे काम निपटाने के बाद मैं आ गई हूँ ऊपर छत पर, क्योंकि मुझे चाहिए छोटे छोटे से पौधे जिनको लगाना है मुझे हैंगिंग पॉट में। जो मैंने हैंगिंग पॉट मंगाए हैं ना, उनके लिए प्लांट्स मुझे यहीं से ही अपने गमलों में से ही निकालने पड़ेंगे। तो ये वाला गमले में ना बहुत सारे पर्पल और ग्रीन कलर का कुछ प्लांट है, जो छोटे छोटे से ही पौधे होते हैं जिसके, वो भरा पड़ा है, जिसको मुझे ना थोड़ा थोड़ा निकालना है। जो छोटे छोटे पौधे हैं उनको निकालना है, बड़े मैं गमलों में ही छोड़ दूंगी। जैसे ही मैं छोटी छोटी प्योद निकालने लगी ना, वो पूरा ही छत्ता सा बना हुआ बाहर निकल आया। शायद ये पेड़ ना सिर्फ मिट्टी में ऊपर ही पनप रहा था, नीचे इसकी जड़ें गई ही नहीं। तो ये सारा उठकर मेरे हाथ में आ गया, तो मैंने इसको निकाल कर नीचे रख लिया। और जितने मुझे पौधे चाहिए इसमें छोटे छोटे से, वो निकाल रही हूँ। बाकी मैं इस गमले में ही रख दूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर भी बोतल से प्लांटर बनाने हैं, तो उसके लिए भी प्लांट चाहिए। तो मैं थोड़े से ले लूँगी यहाँ से और थोड़े छोड़ दूँगी, जिससे कि मुझे बाद में काम आ जाए। वैसे तो मैं खुरपा लेके आई थी कि जब मैं पौधे निकालूंगी तो खुरपे की हेल्प से निकालूंगी, लेकिन यहाँ पर पौधों में पानी पहले से ही दिया हुआ था दीदी ने, तो पौधे आराम से निकल गए। खुरपे की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी। जितने पौधे मुझे चाहिए थे वो मैंने निकाल लिए हैं। अभी जितने ये गमले आगे की तरफ हो रखे थे ना, इन सभी को कर दूंगी मैं दीवार की तरफ, एक तरफ एडजस्ट कर दूंगी। और इस ग्रीन पॉट को भी मैं नीचे ही लेके जाने वाली हूँ, क्योंकि धूप में ना इसका रंग उड़ रहा है इस पॉट का। और इसमें पर्पल हार्ट के प्लांट लगाए हुए हैं। मैंने सोचा कि इसमें से भी कटिंग निकालूंगी थोड़ी बहुत, और जो पौधे मैंने अभी दूसरे गमले में से निकाले ना, वो भी मैं इसी में रख लूँगी। मतलब जितनी भी मैं यहाँ से पौध लेके जाऊँगी, छोटे छोटे पौधे लेके जाऊँगी ना, वो इसी गमले में रख के ले जाऊँगी। बड़े प्लांट तो मैंने कर दिए हैं दीवार के साइड। ये छोटी जो फुलवाड़ी बोई हुई है ना, इसको भी मैं पीछे रख रही थी। तभी मुझे लगा कि हाँ, इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई है, तो इसमें से भी थोड़ी सी कटिंग मुझे मिल जाएगी। तो पहले मैंने एक ही गमले से कटिंग तोड़ी छोटी छोटी सी, फिर मुझे लगा कि दूसरे और तीसरे गमले में भी अच्छी ग्रोथ हो रही है। मैंने सोचा कि इन दोनों में से मुझे अच्छी कटिंग मिल जाएगी। तो बस मैंने तीनों गमलों में से ना थोड़ी थोड़ी कटिंग ले ली है, जिससे कि मैं नीचे जो प्लांटर हैं मेरे, उनमें अच्छे से प्लांट भर पाऊँ। उसके बाद स्नेक प्लांट लगाए हुए हैं मैंने, वो भी 2-3 निकाल लिए हैं। हो गई है मेरी प्योद पूरी और चल दी हूँ मैं नीचे। जैसे ही मैं नीचे आई तो देखा कि इलेक्ट्रिशियन भैया आ गए हैं, जिनको मैंने बुलाया है पर्दों की रोड लगाने के लिए, पर्दों के पाइप लगाने के लिए। तो वो भी आ गए हैं। सामान हम पहले ले आए हैं। वैसे तो ये भैया बोल रहे थे कि मैं 1 बजे आऊँगा, लेकिन ये 12 बजे ही आ गए। तो मैंने कहा अच्छी बात है, और जल्दी आ गए, टाइम से आ गए तो काम भी टाइम से निपट जाएगा। मैंने हटा दिया है अपना ड्रेसिंग टेबल, क्योंकि जब ड्रिल मशीन चलती है ना, तो ईंट में से वो चूरा सा होता है ना, वो निकलता है, और वो सारा ड्रेसिंग टेबल पे लग जाएगा, इसीलिए साइड कर दिया है। और जितना सामान विंडो पे रखा था वो सब उठा के मैंने रख दिया ड्रेसिंग टेबल पे। अभी मैं भैया से पूछ रही हूँ कि ये सब जो टंगा हुआ ये भी हटा दूँ, तो बोले हाँ ये भी हटा दो, हो सकता है धूल चली ही जाए इन पर भी। तो मैंने भी इनको हटा के रख दिया है साइड ड्रेसिंग टेबल पे। उसके बाद फिटिंग वाले भैया बोलने लगे कि भाभी पर्दा ले आओ, और पर्दे से बताओ कि आपको कितना ऊंचा रखना है, कितना नीचे रखना है। तो मैं पर्दा ले आई हूँ जो यहाँ का है इस विंडो का, और उसी के हिसाब से बता रही हूँ कि भैया इसको इतना ऊंचा रखना, क्योंकि ज़्यादा नीची चीज़ भी बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। अगर पर्दे वगैरह बहुत ज़्यादा नीचे हों तो गंदे होते हैं, और ऊंचे हों तो कुछ ज़्यादा अजीब लगते हैं। तो मैंने उनको बोला कि बिल्कुल मिडिल में रखना, ना ऊँचा रखना ना नीचे रखना। तो बोलने लगे कि हाँ बिल्कुल ठीक है, जैसे जितना आप बताओगे मैं वहीं पर लगा दूँगा। तो कमरे में पर्दे के पाइप तो लग चुके हैं। अभी मैंने सोचा कि इस फ्रिज को मैं यहाँ पर सेट करती हूँ। जिस जगह ये पहले रखा हुआ था ना, उस गैलरी में, उस गैलरी में लगने वाला है पर्दा। तो पर्दे में फ्रिज बिल्कुल भी सही नहीं रहता, तो इसलिए मैंने करा दिया उसको जीने के नीचे, और उसकी फिटिंग भी मैंने करा दी है भैया से। और मैं लग गई हूँ रूम में आकर अलमारी साफ़ करने में। ये वही अलमारी है जो मैं कल जमा रही थी रात के टाइम।
तो लगा ली है मैंने सीढ़ी और चढ़ गई हूँ सीढ़ी पर अलमारी साफ़ करने के लिए, क्योंकि ऊपर काफ़ी ज़्यादा धूल हो रखी है। मैंने मम्मी को बुलाया कि एक बार आप सीढ़ी पकड़ लो, कहीं पता चले कि ये सीढ़ी रपट गई हो और सफाई रह गई ऐसी और मैं पड़ी हूँ हड्डी तुड़वा कर। तो मम्मी ने पकड़ ली और जो ऊपर कूड़ा निकला ना, मैंने उनको साथ के साथ पकड़ा दिया डस्टर में, जिससे कि नीचे गंदगी ना हो। डस्टर में सारा उठाकर उनको पकड़ा दिया कि आप इसको बाहर डाल देना। तो बस पहले झाड़ू से साफ़ कर दिया, उसके बाद कपड़े से साफ़ कर दिया मैंने अलमारी ऊपर से। और ये लगवाए हुए थे मोहित ने लैंप, जो अब जलते नहीं हैं, हो चुके हैं ख़राब, लेकिन फिर भी सफाई तो करनी ज़रूरी है। इन पर काफ़ी ज़्यादा जाले लगे हुए हैं, जिसको मैंने हटा दिया है कपड़े की हेल्प से। अलमारी एक साइड से मैंने साफ़ कर दी है, अभी लगा दी है दूसरी साइड सीढ़ी, क्योंकि उस साइड से ना यहाँ पर हाथ नहीं जा रहा था, तो मैंने सीढ़ी दूसरी साइड लगा कर ना शुरू कर दी है इधर से सफाई। तो सीढ़ी की हेल्प से मैंने छत के सारे जाले हटा दिए हैं, पंखा भी साफ़ कर दिया है, और अभी इक्के दुक्के बचे हुए हैं जिनको मैं सोफ़े पे चढ़ चढ़ के साफ़ कर रही हूँ। अभी मुझे ये सोफ़े भी यहाँ से हटाने हैं, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि इस कमरे में बेड भी लेके आऊँ, क्योंकि जैसे गेस्ट रूम होता है ना, उस तरह से मुझे क्रिएट करना है इसको। वैसे तो खाट पड़ी रहती थी पहले, लेकिन मेरे हिसाब से खाट से बेहतर यहाँ पर रहेगा सिंगल बेड। तो सबसे पहले निकालने हैं ये मेज़ और सोफ़े बाहर, उसी के बाद आ सकता है बेड, क्योंकि स्पेस इतना नहीं है कि दोनों चीज़ें एक साथ ही आ जाएं और एक साथ ही इस रूम में अरेंज हो जाएं, इस रूम में सेट हो जाएं। तो सबसे पहले हम दोनों ननद भाभी ने सोफ़ा सेट को कर दिया है खींच खींच के बाहर, क्योंकि उठता तो है नहीं, मेरी कमर में दर्द रहता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा वज़न उठाना अवॉइड ही करती हूँ। तो बस सोफ़े तो हमने बाहर कर दिए हैं, अभी रूम हो चुका है बिल्कुल खाली। और जैसे कि आपको लग रहा होगा ना, बार बार लाइट ऑन ऑफ हो रही है, तो बाहर बिजली वाले भैया जो काम कर रहे हैं ना, तो वो बार बार स्विच ऑन ऑफ कर रहे हैं, जिस वजह से ये लाइट इस तरह से बार बार जल रही है, बुझ रही है। तो बस इस विंडो को करने लगे हैं हम साफ़। सबसे पहले झाड़ू से मैं झाड़ रही हूँ, थोड़ी बहुत धूल है, जाले हैं, वो सब हट जाएंगे। उसके बाद इस रूम में अच्छे से झाड़ू लगा कर ना 2-3 बार, जब सारा कूड़ा अच्छे से साफ़ हो जाएगा, उसके बाद ही हम बेड लेकर आएंगे और सोफ़े लगाएंगे। मैं लगा रही हूँ झाड़ू, इतने में जोरावर आ गया कि मेरी मम्मा को किसी ने पानी नहीं पूछा। मेरी मम्मा इतना काम कर रही है, इतनी मेहनत कर रही हैं, मेरे लिए पानी लेके आया। उसके बाद इसकी बुआ ने भी इससे पानी मंगाया और मैं दोबारा से लग गई हूँ मुंह बांधकर। एक तो डस्ट से मुझे एलर्जी है, मेरा गला एकदम से बैठ जाता है, और दीदी को भी जुकाम हो जाता है, इनको भी एलर्जी है, तो इसीलिए हम दोनों लगे हुए हैं मुँह बांधकर। बस कमरा साफ़ हो गया है, झाड़ू लगा दी है, हम ले आए हैं बेड। पहले हमने बेड इस साइड करके देखा कि जगह बचेगी कि नहीं बचेगी रूम में, लेकिन फिर मुझे सही सा नहीं लगा यहाँ पर। मम्मी भी बोलने लगी कि यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा रूम ना घिरा घिरा सा लग रहा है, एक तो रूम है ही छोटा। मैंने कहा इसको करते हैं चेंज, इसको करते हैं विंडो के साइड और सोफ़े कर देंगे बची हुई साइड में। तो पहुँचा दिया हमने बेड को विंडो की साइड, और बची हुई जगह पर आएंगे सोफ़े। बेड वैसे खाली है बिल्कुल, इसमें कुछ भी सामान नहीं है, वो सब निकाल दिया हमने पहले ही। अभी बेड झाड़ दिया है और अभी जमाएंगे हम इसमें जो सामान हम पहले निकाला हुआ है ना, उसको झाड़ कर इसमें सारे में जमा देंगे। बेड का सारा सामान जम चुका है, सारा सामान मैंने लगा दिया है। अभी बारी है सोफ़ों को अंदर लेके आने की, क्योंकि काफ़ी टाइम से बाहर रखे हुए हैं, जब से इस कमरे की सफाई करने लगे हैं हम। और सोफ़े भी मैंने अच्छे से झाड़ दिए हैं, क्योंकि ऊपर से सफाई कर देते हैं हम, लेकिन नीचे से कई बार नहीं कर पाते हैं, झाड़ू नहीं लगा पाते हैं। तो नीचे काफ़ी सारे जाले लगे हुए थे, जिनको मैंने हटा दिया है, और ले आए हैं हम सोफ़ों को भी कमरे के अंदर। जैसे ही सोफ़े और मेज़ अंदर आए और मैंने जस्ट मेज़ को ही रखा, तो जोरावर ले आया इस पोट को भी, जो ये आर्टिफिशियल पोट है ना, उसको भी ले आया। इसके नीचे जो मैं रखने के लिए लेके आई थी वो भी ले आया, और ये ओरिजिनल पोट भी ले आया जिसमें मैंने फुलवाड़ी लगाई हुई है। बोलता है कि मम्मा मुझे इसको यहीं पर रखना है, इस मेज़ पे ही रखना है। मैंने कहा बेटा मेज़ रखने की जगह नहीं है इसकी, इस पे जो रखना था ना मेज़ पे, वो मैंने रख दिया है। और उसके बाद ले आई हूँ मैं एक गमला उठाकर, जिसमें लगा हुआ है बैम्बू प्लांट, और ये बैम्बू प्लांट ना काफ़ी लंबा हो रहा है और इसकी पत्तियाँ जली हुई हैं। जब से ये धूप में से आया ना, मैंने रख तो दिया था नीचे, लेकिन इसकी कटिंग नहीं कर पाई। इसकी पत्ती फूकी पड़ी थी सूरज की वजह से, मतलब सूरज की गर्मी इतनी ज़्यादा लगी इसको
कि इसकी पत्तियाँ जल गई, जिनको मैंने अभी कर दिया है कट। मैंने सोचा कि इसकी पत्तियाँ क्यों कट करूँ, इसकी डंडियाँ ही कट कर देती हूँ, जो ये इतनी लंबी लंबी हो रखी है ना, तो इससे इसकी ग्रोथ रुक रही है। मैंने कट कर दी सारी इसकी ऊपर की डंडियाँ, जिससे कि ये अब एक सार चले, एकदम एक हिसाब से चले सारा। प्लांट की कटिंग मैंने कर दी है, अभी लगा दी है पूरे कमरे में झाड़ू दोबारा से, क्योंकि कटिंग हुई है तो थोड़ा बहुत कूड़ा हो गया है। उसके बाद आ गई हूँ मैं अपने कमरे में लेकर सीढ़ी, और चढ़ गई हूँ फिर से अलमारी पर, क्योंकि इस अलमारी पे भी थोड़ी सी धूल हो रखी है, जिसको करना है मुझे साफ़। ये बैग भी लास्ट टाइम मैंने ऊपर ही रख दिया था इस अलमारी पे, इसको भी मैं उतार कर अब डाल दूँगी बेड के अंदर, क्योंकि ऊपर बेचारा धूल ही खा रहा है। दीदी इसको साथ के साथ कर रही हैं साफ़। जैसे ही मैं अलमारी को साफ़ करने लगी तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि मुझे दिख गई इस अलमारी के ऊपर दीमक। पहले भी एक बार लग चुकी है, पहले दवाई लग गई थी तो हट गई थी, लेकिन फिर से हो गई है। एक चीज़ में एक बार दीमक लग जाए तो फिर मुश्किल ही जाती है वो। मुझे बड़ी टेंशन हो गई कि ये तो दीमक मेरे फर्नीचर में भी लग जाएगी इस अलमारी से हटकर। इसका तो इलाज करना पड़ेगा कुछ, तो मैं लेके आऊँगी इसके लिए दवाई जो आती है ना। एक बार तो लग चुकी है, वो ख़त्म हो चुकी है, मैंने कहा अब दोबारा लेके आनी पड़ेगी। तो झाड़ू से साफ़ कर दी मैंने अलमारी, अभी कर रही हूँ कपड़े से साफ़, क्योंकि थोड़ा बहुत जो रूंगा सा होता है ना वो रह ही जाता है झाड़ू से। तो हो गई है अलमारी साफ़, और मैंने जाले भी साफ़ कर दिए हैं पूरे कमरे के। अभी लगा रही हूँ मैं झाड़ू। ड्रेसिंग टेबल सिर्फ मैंने साइड किया है, अभी उसका सामान मैंने सेट नहीं किया है, ऐसे ही फैला हुआ है। मैंने कहा पहले झाड़ू निकाल देती हूँ, सारी मोटी मोटी जो कूड़ा रखा है ना उसको निकाल देती हूँ। और चादर पे काफ़ी ज़्यादा डस्ट हो गई है, इसको भी मुझे झाड़ना है। बेड पर भी डस्ट हो गई है, क्योंकि जब जाले झड़ते हैं ना तो थोड़ी बहुत डस्ट आ ही जाती है। इस गमले के काफ़ी सारे जो पत्ते हैं ना, काफ़ी सारी जो पत्तियां हैं वो हो रखी हैं ख़राब। वो जो ऊपर से आया था ना गमला तभी से हो रखी हैं, लेकिन मैंने कट नहीं की थी, लेकिन आज कट कर दी हैं। मैंने कहा जब सारी सफाई कर रही हूँ तो ये गमले भी क्यों छोड़ूँ। ये बैग मुझे रखना है बेड के अंदर, इसीलिए खोल लिया है मैंने बेड, और अभी देख रही हूँ कि कहाँ इसको सेट कर सकती हूँ। तो मैंने ये वाला बैग निकाला और उस बैग को कर दिया सेट, लेकिन जब मैं इस बैग को रखने लगी तो बिल्कुल भी बेड लगा नहीं, इसका बॉक्स लगा नहीं। मैंने कहा मुझे लगता है ये वाला बैग मुझे इस बड़े बैग में रखना पड़ेगा। इतने में आ गई मोहित की चाची जी दूध लेने के लिए, तो मैं चली गई उनको दूध देने। कर दिया है मैंने सेट बैग बेड के अंदर, और अभी कर दूँगी मैं इस चादर को साफ़। कमरे में झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर, और ये गैलरी मैंने साफ़ कर दी है, जाले झाड़ दिए हैं इसके, और झाड़ू भी लगा दिए मैंने पीछे से। वॉशिंग मशीन, कूलर, और यहाँ पर सिलेंडर रखा हुआ है। ये आटे का ताज भी यहीं रहता है। फ्रिज मैंने यहाँ से हटा दिया है, तो काफ़ी स्पेस हो गया है। और हमें लगाना है यहाँ पर पर्दा। यहाँ का पर्दा हम लेके नहीं आए हैं, हमने पाइप तो लगवा लिया लेकिन पर्दा नहीं आया है। मैंने कहा दीदी पर्दा ज़रूर लेके आना कल, तो दीदी जाएंगी कल हापुड़, तो उसका पर्दा लेके आएंगी। बाकी सारे पर्दे आ गए हैं, सिर्फ ये 2 ही बचे हैं। तो अभी हम दोनों लग गए हैं झाड़ू लगाने के लिए, कि 2 लगाएंगे तो बहुत जल्दी लग जाएगी, क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो गया है और अभी खाना भी नहीं बना है। आटा तो गूंदा रखा है लेकिन रोटी नहीं बनी है अभी। मैंने कहा दीदी जल्दी जल्दी इस कूड़े को बाहर निकालो, उसके बाद फिर रोटी बनाते हैं। सारे घर में झाड़ू तो लग गई, लेकिन मैं भूल गई इन कुर्सियों को झाड़ना, जिन पर खड़े होकर इलेक्ट्रिशियन भैया ने काम किया। क्योंकि जब वो ड्रिल कर रहे थे ना तो इस पर धूल जा रही थी बहुत ज़्यादा। मैंने वो भी झाड़ दी, फिर कुर्सियाँ रख दी मैंने जीने के नीचे। और जैसे ही मैं रूम में आई तो जोरावर ने सबसे पहले देखा मेरा हाथ, कि मम्मा आपका हाथ जल गया है। मैंने कहा हाँ जी जल गया है। तो कह रहा कि आप अपना ख्याल नहीं रखती हो, मैं आपको ना क्रीम लगा देता हूँ, दवाई लगा देता हूँ। मैंने कहा ठीक है लगा दो। आज मैं आप लोगों से बिल्कुल भी बात नहीं कर पाई, क्योंकि पूरा दिन तो काम करती रही, और शाम के टाइम इस टाइम आकर ना मेरा गला बिल्कुल डेड हो गया, आवाज़ ही नहीं निकली, क्योंकि मुझे डस्ट से एलर्जी है, आप लोगों को पता ही है। और अगर एक बार मेरा गला बैठ जाए फिर बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकलती, तो इस टाइम बिल्कुल नहीं निकली। मुझे लेना था वीडियो का एंड, लेकिन नहीं ले पाई। तो बस
कुछ ऐसा रहा मेरा आज का ये दिन। इस व्लॉग को कर रही हूँ मैं यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।